दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर नवंबर में होगी जैक की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार भी 2 टर्म में आयोजित होगी। हालांकि इस बार दोनों परीक्षाएं एक बार की बजाय अलग अलग समय में होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च माह में होगी। दशहरा की खुशी पर छाए संकट के बादल, होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर तक झारखंड के अधिकतर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो केवल रावण दहन के कार्यक्रम पर असर पड़ेगा, बल्कि सप्तमी से नवमी तक पूजा पंडाल देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 1 अक्टूबर यानी षष्ठी के दिन उत्तर पूर्व और बंगाल की खाड़ी से लगे पूर्व मध्य में निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। झारखंड में बंद स्कूलों को फिर खोलेगी सरकार। झारखंड में बंद पड़े सरकारी स्कूलों को हेमंत सरकार ने फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इन स्कूलों को 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने बंद करवा दिया था, लेकिन अब हेमंत सरकार इन स्कूलों को फिर से खोलने जा रही है। झारखंड में 6000 स्कूलों को दोबारा संचालन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। बता दें कि 2014 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले स्कूलों का विलय कर दिया था, जिसके चलते हजारों स्कूल बंद हो गए थे। जैक 10वीं और 12वीं का अक्टूबर में जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। जैक की ओर से 10वीं और 12वीं के छात्रों की टर्म 1 की एग्जाम नवंबर में होगी। इसके पूर्व बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्रों को प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल प्रश्न सेट अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। JCERT की ओर से शिक्षकों को मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जैक की वेबसाइट पर अब तक सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान होगी अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती। पुलिस मुख्यालय स्तर से झारखंड के 24 जिलों को लगभग 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों में कुल 5,866 लाठी बल व 4,975 होमगार्ड प्रदान किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक झारखंड की राजधानी रांची जिले में सबसे अधिक अतिरिक्त पुलिस प्रदान किए गए हैं। अन्य जिलों में साधारण लाठी बल व होमगार्ड के जवान की तैनाती होगी। इसके अलावा सभी रेंज DIG को 100 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए गए हैं। पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए बढ़ सकती हैं आवेदन की अंतिम तिथि। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए पारा शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन भरने में परेशानी हो रही है। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की और इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए 15 दिसंबर तक पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने झारखंड परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी से विचार विमर्श के बाद इसका आश्वासन पारा शिक्षकों को दिया है। दक्षिण रेलवे ने 2 गुना किया प्लेटफॉर्म टिकट का किराया। त्योहारी सीजन को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के किराया में 2 गुना वृद्धि कर दी है। इससे यात्रियों को स्टेशन छोड़ने या रिसीव करने जाने वालों को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण रेलवे की चेन्नई मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि त्योहार के समय भीड़ भाड़ से बचने के लिए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म टिकट का किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के किराए में यह वृद्धि चेन्नई मंडल के 8 प्रमुख स्टेशनों पर लागू होंगे। इन स्टेशनों में चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, ताम्बरम, काटपाड़ी, चेंगलपट्टू, अरकोनम, तिरुवल्लुर और अवाडी शामिल हैं। झारखंड में लंपी स्किन डिजीज की पुष्टि, भेजे गए सैंपल।
झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बाद लंपी स्किन डिजीज की पुष्टि हो गई है। झारखंड के रांची और देवघर से लंपी स्किन डिजीज की पुष्टि के लिए बीमार और संदिग्ध मवेशियों का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा गया था, जहां से आई रिपोर्ट में लंपी वायरस से हुए संक्रमण की पुष्टि हो गई है। झारखंड में 6-7 जिलों में अलग अलग जगहों पर अभी भी दर्जनों पशु एलएसडी के लक्षणों के साथ बीमार हैं। बता दें कि झारखंड में बड़ी संख्या में गोवंशीय पशुओं के लंपी स्किन डिजीज के लक्षण के साथ बीमार होने पर पशुपालन विभाग ने 19 सितंबर को संदिग्ध लंपी डिजीज के जानवरों के लिए गए सैंपल, जी हां 125 सैंपल लंपी की जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। भारत में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अगले महीने तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। केंद्र सरकार ने 63 एडल्ट वेबसाइट को बैन करने का दिया आदेश। केंद्र की मोदी सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों के उल्लंघन के आरोप में 63 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग डीओटी ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आधार पर 63 एडल्ट वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर 4 वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। डीओटी द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3B के साथ पढ़े गए उक्त आदेश के अनुपालन में उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 3,947 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 सितंबर को जो डेटा जारी किया है, उसके अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,947 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में भी 1396 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौजूदा समय में देश में 39,583 सक्रिय मामले हैं। देश में त्योहारों का सीजन जारी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ सकते हैं, लेकिन टीकाकरण के कारण से हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 से अब तक 5,28,629 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, देश में 30 सितंबर को दैनिक सकारात्मकता दर 1.58% दर्ज की गई थी। आरबीआई की नई गाइडलाइन, गलती से हुए ट्रांसफर के पैसे 2 दिन में होंगे वापस। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं। बता दें कि यूपीआई और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट ना करें। इस मैसेज में पीपीबीएल नंबर होता है। पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। आरबीआई द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करे तो ऐसे में ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। अगर गलती में किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना होगा। कई देशों में बढ़ रहा मलेरिया का कहर, भारत से वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की डीजीसीआई ने दी इजाज़त। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने देश में बनी मलेरिया की वैक्सीन के निर्यात को मंजूरी दे दी है। खबरों को माने तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की 2 लाख डोज के ब्रिटेन में निर्यात को मंजूरी दी है।
इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया और सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया था। खबरों को माने तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह के DCGI को लिखे गए पत्र के बाद यह कदम उठाया गया है। यह पत्र 27 सितंबर को लिखा गया था, जिसमें मलेरिया की वैक्सीन को देश से बाहर निर्यात करने की मंजूरी मांगी गई थी। केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में लाएगी नया डाटा प्रोटेक्शन बिल। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संसद के आगामी सत्र में वह नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लाएगी। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई आगामी 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस KF जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस CT रविकुमार शामिल हैं।